Start it. Yeah. You just throw one cushion from there. Yeah. I started it. You want more? Okay. Sit on the chair. Sit on the couch. No? That's okay. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम जय गणपति गजमुख वरदा गणपति गजमुख वरदा गणपति गजमुख वरदा गणपति गजमुख वरदा गणपति गणपति ओम जय गणपति जय गणपति मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पादन मस्ते गजानना पादनमस्ते गजानना पादन मस्ते गजानना पादनमस्ते गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा
गणपतियो मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्त गजानना मोदक हस्त गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पागल मस्ते गजानना पागल मस्ते गजानना गणपतियो जय गणपतियो Make it echo a little bit. गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा सद्गुरु साई अनंत गुरु गुरु साई अनंत गुरु सद्गुरु साई अनंत गुरु सद्गुरु साई अनंत गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु गुरु के वाणी गाओ गुरु के वाणी गाओ गुरु के वाणी गाओ गुरु के वाणी गाओ गुरु महिमा गाओ महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ महिमा गुरु
सद्गुरु साई अनंत गुरु सद्गुरु साई अनंत गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु ब्रह्मानंद आनंद गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु गुरु की वाणी गाओ देवानी गाओ साई गुरु सत्य साई गुरु 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 सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु गुरु के वाणी गाओ देवानी गाओ गुरु के वाणी गाओ देवानी गाओ गुरु महिमा गाओ गुरु महिमा गाओ ऑफ करना हाँ सपना भी क्या हरिओम। आज भगवान की वाणी का वचन है। भजन चला, तेरा साचा है दरबार, तेरा सुंदर है दरबार। भगवान ने बोला, स्वामी विवेकानंद को प्रकृति से बहुत तकलीफ थी। सबने उसको बोला, तू इतना बड़ा भगत है, जा देवी माँ से अपने लिए मांग के आ। पहली बार जाता है तो वो कहता है कि मुझे ऐसी सच्ची भक्ति दो जो मैं लीन हो जाऊं। फिर दोबारा सब लोगों ने कहा कुछ मांग के आ, तो दूसरी चीज उसने मांगा कि मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं हर बात में फिट हो जाऊं। फिर तीसरी बार उससे सब कहते हैं कि तू फिर से देवी माँ से कुछ मांग ले। तब वह जाता है और सेवा मांगता है। उसने अपने लिए सुख पदार्थ नहीं मांगा, पर सच्ची भक्ति, ज्ञान और सेवा मांगी। हमारे पास भी हर तरह के लोग हर तरह की भावना लेकर आते हैं। जो भगवान बता रहे विवेकानंद की बात, ऐसे मैंने सुना है स्टोरी में कि विवेकानंद रामकृष्ण के बहुत सच्चे और ऊंचे भक्त थे। पर जब वो रामकृष्ण के पास आते हैं तो उनकी कोई परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हमेशा घर में कोई ना कोई तकलीफ होती थी। तो क्योंकि वो भक्त था और रामकृष्ण से कहता है कि मुझे क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं? तो बोले, रामकृष्ण ने बोला, हाँ अभी तेरे को भगवान के दर्शन में करा सकता हूँ। तो ऐसे बताते हैं कि पर वो जब आता था और कोई ना कोई उसके भीतर तकलीफ रहती थी, तो रामकृष्ण कहते जा जा तू देवी माँ से जाके मांग के आ, क्या तुझे चाहिए? तो ऐसे करके वो उसको देवी माँ के पास भेजते। पर गुरु की रमज, तो जैसे ही वो वहां जाता है देवी माँ से कुछ और मांगने की जगह उनसे भक्ति मांगता है, सेवा मांगता है और ज्ञान मांगता है। जबकि उसके पास बहुत परिस्थिति ऐसी थी, पर फिर भी वो भक्ति, ज्ञान और सेवा की वो मांगता है, क्योंकि उसके भीतर जो जोत जगानी थी वो राम कृष्ण। जैसे अभी भजन चला, गुरु की महिमा बहुत ऊंची है। तो गुरु की महिमा है
कि वो इस जीवन को कैसे सार्थक बनाना है और कौन सी चीज वैल्यूएबल है, वो चीज का ज्ञान देते हैं। तो कहते हैं विवेकानंद को 10 बार बोला, हालांकि वो अपनी परिस्थिति से भी परेशान था, पर जैसे ही वो सामने जाता है ऐसा कुछ होता है कि उसके भीतर से आवाज आती है भक्ति की, ज्ञान की और सेवा की। तो भगवान बोल रहे हैं कि मांगो तो सच्ची भक्ति। उसने भगवान ने बोला ऐसे कई भगत मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, पर अलग अलग भावना से आते हैं। तो फिर देवी माँ से कुछ मांग ले तब वह जाता है और सेवा मांगता है। उसने अपने लिए सुख पदार्थ नहीं मांगा, पर सच्ची भक्ति, ज्ञान और सेवा मांगी। हमारे पास भी हर तरह के लोग हर तरह की भावना लेकर आते हैं। भगत भी आते हैं, जिज्ञासु भी आते हैं, सेवा लेने वाले भी आते हैं। सबको उनकी भावनाओं से हम भी चलाते हैं, पर सब में श्रेष्ठ ज्ञान है। भक्ति वाले को, सेवा वाले को ज्ञान की ओर लाना ही तो हमारा काम है। तुम टाइम लेकर आते हो तो हम भी तुमको समय की कद्र कराएंगे। हम ऐसे ही किसी को नहीं बुलाते, उसकी बात का पूरा पूरा ध्यान भी रखते हैं। आए हो तो सम्मेलन में कुछ न कुछ लेकर ही जाओगे। भगवान बोल रहे भक्ति, सेवा, ज्ञान इन सबसे भी श्रेष्ठ है भक्ति, सेवा, और इन सबसे श्रेष्ठ भगवान बोल रहे ज्ञान है। बोलो भक्ति वाले को, सेवा वाले को ज्ञान की ओर लाना ही हमारा काम है। ज्ञान यज्ञ यानी श्रेष्ठ है। ज्ञान से बोला वो जो भक्ति होती है, क्योंकि हम दूसरा मानते हैं, तो जहाँ हमारे अंदर भगवान और भगत दो है तो वो सच्ची नहीं होती है। और जैसे जैसे हम समझते हैं कि उसमें कौन है, वो निराकार ब्रह्म है, तो मेरी भक्ति भी सच्ची होगी। तो भगवान कहते हैं कोई ना कोई पूरा ध्यान भी हम रखते हैं कि कैसे भी भक्त आएंगे उसको उसी भावना से चलाएंगे। फिर आगे भगवान ने बोला जो स्त्री पर हाथ उठाता है उसकी बहुत बुरी हालत होगी। याद रखना जो इन देवियों पर हाथ उठाएगा उसका हाथ भारी हो जाएगा। हम भले माफ भी कर देंगे, पर ये जो मेरी प्रकृति है ना, तुमको छोड़ेगी नहीं, याद रखना। भगवान कहते सच्चा जो दरबार है ना, बोला तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सुंदर है दरबार। तो जो जैसी भावना से आता है, भगवान कहते हैं उसको वही उसी तरह से ले जाते हुए भगवान उसको ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। फिर प्रेमी का प्रश्न है, भगवान हमारे अंदर में किसी ने हमसे गलत किया हुआ भूलता नहीं है। जवाब, तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, तुम कोई दूध के धुले तो नहीं है। कुछ तुमने किया, कुछ इसने किया, बात खत्म, आगे बढ़ो। जो सच्चा जिज्ञासु है वो किसी के लिए भी अपनी भावना खराब नहीं करता है। भगवान प्रेमी का जो प्रश्न है कि हमने गलत किया तो भूलता नहीं। कितनी बार कोई भी हमसे करता है तो शायद हम रिपीट करते रहते हैं, और वो रिपीट करते करते हमारे भीतर उसके प्रति अंदर से ही द्वेष होता है या डिफरेंस होता है, वो भावना अच्छी नहीं होती। तो क्या भगवान ने बोला कि तुमने भी तो कुछ किया होगा, कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि तुम उसको भीतर में जमा करके इतना छोटी सी भी बात को बड़ा कर देते। जैसे मन की आदत होती है, किसी ने कुछ किया तो भुलाता नहीं है। आज हमने किसी के साथ किया, वो भूलने में देर नहीं, पता भी नहीं चलता, शायद महसूस भी नहीं होता कि हमने कुछ कर दिया। पर सामने वाला थोड़ा भी कुछ करेगा तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं अपने मन में कि वो ही रिपीट करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसी कौन सी बात है, तुमने भी कभी कुछ किया होगा तो क्यों इतना बात को बढ़ाना है। तुम कोई दूध के धुले तो नहीं है, कुछ तुमने किया, कुछ उसने किया, बात खत्म। यानी जिस चीज को महत्व देना चाहिए कि ये जीवन इतना उत्तम है, पर हम इन बातों को कैरी करके पूरा जीवन चला देते हैं। तो भगवान कहते खत्म करो, बात को इतना आगे मत लेके जाओ, हुआ बात खत्म। ऐसे उस दिन सैटरडे को जो वचन चला था, तो माफ करते चलो और माफी मांगते चलो। तो कैसे भगवान कहते हैं जीवन इतना सरल है पर उसको कठिन बना देते हैं। हर चीज को इतना अंदर डीप ले जाते हैं और उसी बात को रिपीट करके अपने ही मन को दुखी करते हैं। तो भगवान कहते हैं खत्म करो बात को, इतना लंबाई मत करो, हुआ बात हुई खत्म, आगे बढ़ो। फिर भगवान ने बोला जो सच्चा जिज्ञासु है वो किसी के लिए अपनी भावना खराब नहीं करता। अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे जिज्ञासु,
यानी तूने अगर गुरु की शरण ली है, पहला तो कि हाँ तूने अपना जीवन का वो चुना है, वो रास्ता लिया है परमात्मा की ओर जाने का, तो भगवान कहते खराब नहीं करो अपनी भावना, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात को लेंगे तो देखो परमात्मा तक तो जाने के लिए कितनी भावना श्रेष्ठ चाहिए, कितना उत्तम जीवन चाहिए। भगवान कहते सोना और मिट्टी, तो मिट्टी और सोना मिक्स करके चल रहे हैं, तुम्हारे भीतर वो परमात्मा है, पर उसका वैल्यू न करके हम भीतर से उस मिट्टी का करते हैं। भगवान बोले भावना खराब नहीं करता है, वाणी लिखो पढ़ो नहीं पर अनुभव करो, नहीं लिखो नहीं पर अनुभव करो। बात लिखने और पढ़ने की नहीं है पर जानने की है, वो तुमको ताकत देगी। बोला भले लिखो, जब तक शुरू होती है, शुरुआत में तो कितनी बार भगवान ने ऐसे वाणी लिखवा के अंदर मन को उसमें टिकाने के लिए बार बार वाणी रिपीट होती थी। फिर उसके बाद बोला अनुभव में लाए, चिंतन, फिर मनन, फिर नित्यासन। फिर भगवान ने बोला जिस दिन वो तेरा अनुभव बनेगा वो तेरी ताकत बनेगी। फिर बोला मन मिला है मधुसूदन में लगाने के लिए, और ये शरीर मिला है प्रारब्ध के दुखों सुखों का सहन करने के लिए। अच्छा, भगवान ने कैसे दोनों चीज को अलग किया कि तुम जो मन में वैर रख के बात करके अपने सत्य को भूल जाते हैं, तो बोला मन किस लिए मिला है, ना कि पास्ट और फ्यूचर को पकड़ो, पर मिला है मधुसूदन में लगाने के लिए। यानी वही मन तो ज्योत स्वरूप है, जिस दिन वो मन को जानेगा उस मालिक से जुड़ेगा। और फिर बोला दूसरा, फिर मन है, फिर आगे बोला शरीर है, फिर बोला शरीर को अलग करके भगवान ने बोला प्रारब्ध के दुखों सुखों को सहन करने के लिए। अच्छा, हमने शरीर को समझा हमारे लिए प्लेजर, घूमना, इच्छा पूरी करना, और उसके ही उसमें बहते चले जाते हैं। तो भगवान ने बोला कितना भीतर से अलग किया है। मन किस लिए है, मन परमात्मा से प्रेम करने लिए। शरीर किस लिए, भगवान कहते अगर तुम शरीर करके जानो तो तुम दासों का दास है, यानी तुम इतना भी झुक सकते हैं कि किसी के पैरों की धूल भी है। पर बोला शरीर से ही अहंकार करते हैं, इतना ऊंचा करते हैं खुद को, इस अहंकार में चलते हैं और अपने को पता नहीं क्या मानते हैं। तो भगवान ने बोला शरीर किस लिए मिला है कि तू दुख सुख को सहन कर सके। जो गीता में भी बार बार बोलता है, तू मन मेरे में रख, सब में मुझे ही दे। अभी इस मन को अर्जुन को कैसे बोला भगवान ने कि कैसे तू अपने मन को वश कर, मन मेरे में रख, यानी उस मालिक से जुड़, सब में मुझे ही देख। अभी मुझे ही देख करके भगवान ने बोला कि सारी बात ही शून्य हो जाएगी। जब तू जानेगा अच्छा भी भगवान है, वहां भी भगवान है, करने वाला भी भगवान है, हर रूप में वो ही है। तो बोला जब ये जानेगा वो ही रुला रहा है तुझे, हर रूप में वो ही सिखा रहा है, तो तेरे अंदर से वो बात मन मैला नहीं होगा। अपने मन के आवेगों को शांत नहीं किया तो अनन्य गुरु से भक्ति कैसे होगी, है ना। जो पहला प्रश्न था कि मेरा मन किसी ने कुछ बुरा किया तो वो भूलता नहीं है, तो भगवान ने बोला अगर तूने उसको शांत नहीं किया तो तू कैसे उस भक्ति का रस में जाएगा। अनन्य एक भक्ति होती है जहाँ पे भगवान से कुछ न कुछ रिटर्न चाहिए होता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं पर बदले में कुछ चाहिए, पर आज भगवान बोले अनन्य भक्ति, यानी ऐसी भक्ति जो तुझे हर रूप में वो मालिक के दर्शन हो। नहीं, बहुत जैसे ज्ञान में आते आते भगवान कैसे बुद्धि का विवेक जगाते हैं कि देखो कितना तुम्हारी दृष्टि कैसी है, वही दृष्टि से तुम क्या देखेंगे। जब तू अनन्य दृष्टि में आता है, उस मालिक से जुड़ता है, तो बोला वो भक्ति तेरी कैसे शुरू होगी, जब तक तू अपने मन को शांत नहीं करेगा। तो मन को शांत करना जरूरी है। फिर भगवान ने बोला मन में न जाने कौन से कुत्ते बिल्ले मारते हैं, अपने मन को शांत रखना ही ज्ञान है ना। अभी ज्ञान और नॉलेज और समझ कुछ भी बोले, ब्रह्म की बात या सत्य की बात या समझ की बात, भगवान ने बोला वही मन है, पर तुम अगर उस मन के अंदर इतना गंद रखेंगे, किसी न किसी की बात कुछ भी अंदर में संभाल के रखते हैं, तो भगवान ने बोला कि मन में न जाने कौन से कुत्ते बिल्ले मारते हैं। कुत्ते बिल्ले यानी कुछ भी
अंदर मन सोचता रहता है, कंटिन्यूअस थॉट परेड है, ये ऐसा था, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्लस माइनस। तो भगवान ने बोला शांत रखना ही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ही है कि तू जिज्ञासु है, तू सत्संग में आया है, तूने गुरु को अपना माना है, सरेंडर किया है, तो अपने मन को शांत रखना है, न कि हलचल में लेके आना है। तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो भी खींचते हो, भाग्य की रेखाएं भी छोटी हो जाएंगी जे रहनी न बनाई तो। भगवान ने आगे बोला तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तभी ये हिसाब किताब करते हैं ना। अपने मन को शांत रखना ही ज्ञान है। इतना मैं मेरा हिसाब किताब करते हो किसके लिए? तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो भी खींचते हो। भगवान से भक्ति करते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं ना, जो चीज मेरे पास नहीं है तो हम समझते हैं। बहुत बार ऐसा बहुत जगह सुना है, कुछ नहीं मिलता है तो कंटिन्यूस इधर जाके उधर जाके इच्छा करके भगवान से बार बार मांगते रहते हैं कि भगवान मेरे भाग्य में नहीं है वो मुझे दो। भगवान बोले भाग्य की रेखाएं भी छोटी हो जाएंगी जो रहनी न बनाई तो। भगवान इससे भी ऊंची बात पकड़ा रहे हैं कि तेरे भीतर का मन हर बात में जब शांत हो जाए, किसी से कुछ हक हिसाब ही न रखे, हर बात से वो एक्सेप्टिंग आ गया, तो बोला अगर तूने वो न बनाया तो तेरी रेखाएं भी क्या कर पाएंगी। सब कुछ मिल भी जाएगा पर मन में हलचल है, मन में द्वेष है, मन में इच्छा है, तो मिली हुई चीज भी मुझे सुख नहीं देगी। तो जो भगवान ने बोला ना, मन मिला है मधुसूदन में लगाने के लिए, यानी मन तो ज्योत स्वरूप है। तेरे मन में वो मालिक के अलावा जब तक वो नहीं आएगा तब तक तेरे भीतर शांति भी नहीं आएगी। फिर आगे एक और सवाल है भगवान प्रेमी का, गुस्सा आता है पर अंदर ही रखता हूँ, बाहर नहीं निकालता। प्रेमी ने बोला है आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए। हाँ, if you want to ask anything or share, please, Mehak. You want Any to say doubts you something? want to clear? Want to share something? You continue. I think just one point was there that bhakti, bhakti is very good, all right, best way is worship, fine, that is all fine. लेकिन हम भक्ति करते हैं, लेकिन we are not, फिर क्या होता है पूजा के टाइम पे या सत्संग के टाइम के बाद फिर हम क्या करते हैं वो हमें देखना चाहिए। सो भक्ति इज नॉट जस्ट ऑफ 1 hour, 1.5 hour जब हम पूजा कर रहे हैं या सत्संग में बैठ रहे हैं। और जैसे बाबा के वो लास्ट में लिखा है, मन में जेको आए कूर कपट, मन में है कूर कपट वो वो जाए। देखो ना, ये जो लास्ट में अरदास में भी हम गाते हैं, ऐं मदा साहेब दीजो असां के धर्म जो झंडो, धंधो झंडो, या माना धर्म का, राइचसनेस। तो दिस शुड बी आवर व्यवहार। यू सी, हम क्या कभी जैसे हम 1 घंटा वाणी सुनते हैं, हाँ, तो मतलब उतना पुरता ही नहीं, वी शुड नॉट बी जजमेंटल, ऐसे ना। No, in the sense like it is not only during that 1 hour, okay, हमारा अभ्यास चालू है या हम सुनते हैं, क्योंकि क्या है फिर हम अपने गृहस्थी लाइफ में जाते हैं, वो हमारा स्कूल है। You see, so over there it is every moment is like a test. Are you at peace there? So basically, Gyan is making us arrive, making us choose, see our own peace inside. कि हमें शांति, नहीं तो हम भटकता रहेंगे। नहीं, कोई ऐसा सपोज रो रहा है, उसको मालूम भी नहीं क्यों रो रहा है, और अंदर में उसको क्या चाहिए वो गुरु जानता है। तो गुरु वाणी में पॉइंट आउट कर रहे हैं और हम ठीक है सुन रहे हैं, लेकिन लाइन आया मनन, उसका मनन चिंतन। इट इज सो व्हेन वी हियर इट वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक इट, वी मस्ट सी द ट्रूथ ऑफ इट, उसको अनुभव में लेके आना। जब तक हम वाणी को अनुभव में नहीं लेके आएंगे, यू विल नॉट सी द ब्यूटी ऑफ दिस विजडम, दिस ज्ञान मार्ग। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मार्ग है, क्योंकि आपको अपने शांति महसूस होगा। तो वाणी का क्या सत्य है उसको अनुभव हमें करना है।
और हमको कहाँ नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना है हमको, ना सच्ची में, ना आश्रम में, ना मंदिर में, रियली वी डोंट। हमको वाणी मिल रहा है, ठीक है, अभी देखो गॉड, विद ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू इंटरनेट किधर भी हम बैठे जूम से मिलते हैं, एंड इट्स ऑल कमिंग टू अस नाउ, इट इज अप टू अस, हमारे ऊपर निर्भर है, या तो कच्चा रहना है या तो पक्का बनना है। And the one who is pakka, they have their head on their shoulder. In fact, for youngsters, this ज्ञान is magical, magical. Clarity आएगा, फिर वो विचलित मन सताएगा नहीं। बहुत यंगस्टर्स को आप देखेंगे ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू, आई एम वेरी कंफ्यूज, डर भी लग रहा हूं। तो ज्ञानी माना जो ज्ञान सुनता है और सच में ज्ञान को, गुरु को अपना पार्टनर बनाता है ना, वो पहचानेगा अंदर में ये मन का आवाज है, नहीं, मुझे आई नो व्हाट आई एम सपोज टू डू। ना डर होगा ना डाउट होगा, दो चीज नहीं होगा, श्रद्धा ही श्रद्धा। एंड अ बिजनेसमैन कैन डू इट, अ हाउसवाइफ कैन डू इट, अ स्टूडेंट कैन डू इट। यू सी 99% द गुरु हैज सेड, सब दुखिया, एवरीबडी इज इन सॉरो, सफरिंग, सॉरो। ठीक है, आज 2-3 दिन के लिए सुख मिलेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो what is it I must know in life and carry on living. So there, you must know this first, know your peace, and then carry on living, doing your duty. The main aim, what is saying, कि we should know whatever we are doing is giving me peace or just taking away from me. My peace is going away, और मैं बाहर तो जा रहा हूँ पर मेरे अंदर का peace चला जा रहा है। Action is not wrong. No action is wrong. Yeah. Peace and action. See, peace is within, right? Seek your peace and do any action. But you will do your action with your conscience. You will be like an artist, they say. Don't allow the reactions to make your peace fluctuate. कभी ऐसा होता है ना, आप किसी अपने फ्रेंड के पास जाएंगे तो वो बोलेगा, यार मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि या तो उसका इच्छा पूरी नहीं हुआ है, या तो उसको सिचुएशन चेंज करना है, या उसको और चाहिए समथिंग एल्स। तो वाणी में किधर तो भी लिखा है, इट्स रिटन देयर व्हाट दीदी शेयर, दैट इफ यू नो योर पीस, यू विल बी, जो भी आपके प्रारंभ में लिखा है वो आप एंजॉय करेंगे, यू विल एंजॉय। वाह, यू सी, वन हु लव्स गॉड एंड हु इज इन पीस, he will say, I want what I have. One who is not in peace will say, I want something else. तो जो उसको है, you see, he cannot appreciate it. And with Vani comes beautiful strength, determination. आप सिचुएशन को चेंज भी कर सकते, अपना डायरेक्शन जो है आप चेंज कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। सो इफ प्रारंभ में लिखा है आप डेंटिस्ट बनने वाले हैं, लेकिन देखो अगर आप यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ, फिर शायद ये शैतान वाला मन पैसे के पीछे ही काम करेगा, फिर उसको शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि और चाहिए और चाहिए, उसका क्वालिटी जो है वो गिर जाएगा। लेकिन जो ज्ञान सुनता है उसको मालूम है, पहली बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, जो मेरे प्रारब्ध में है वो आने वाला है, आपका क्वालिटी और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आप कोई चीज के पीछे नहीं भागेगा, अपने शांति में रहकर कर्म करेगा। दिस इज द एसेंस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। या, दिस इज द एसेंस। सो वेदर यू आर अ सिंगर, वेदर यू आर अ डेंटिस्ट, वेदर यू आर अ हाउसवाइफ, वेदर यू आर अ सेवादारी, एनी रोल यू प्ले, अपने शांति में रहकर, नम्र भाव में रहकर, हम जानते हैं हम कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा है, सब कुछ भगवान है, कोई भी नाम आप देना, इट इज दैट एग्जिस्टेंस। वो लिंक, क्या आप वो लिंक में रह रहे हैं या नहीं? क्योंकि हम मन में आकर वो लिंक को भूल जाते हैं, कर्तापन में आते हैं, मुझे करना है, आई एम अलोन, फिर वो फीलिंग्स पैदा होता है, इमोशन पैदा होता है। तो यहाँ गुरु की कृपा से वी कैन कम बैक, वो लिंक हमारे लिए सत्य बन सकता है। दैट लिंक विथ गॉड, विथ द एग्जिस्टेंस is your biggest thing you can attain. और ये नहीं लिखा है। एक बार हमने जय बाबा से पूछा था
मुझे अभी एम्बिशन आया है, एक साइड में आपका प्रेम मिला है, आपसे प्रीत हो गया है, और एक साइड में ये मैं आई एम ओनली 29, 20, 30, मुझे इतना एम्बिशन है, मुझे नौकरी भी करना है, कमाना है सोसाइटी के नाम, तो कौन से दिशा में जाऊं? प्रेम के दिशा में जाऊं या ये दिशा? तो जय बाबा ने कहा नहीं, गुरु ने कहा है ये जो दिशा है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रारब्ध लिखी है, तो जो तुझे मिलना है वो मिलके रहेगा, लेकिन ये दिशा नहीं लिखा है, ये दिशा हो रहा है। एंड इट इज अ मैजिकल दिस थिंग। इट डजंट मीन ये नहीं हो रहा है, अभी तक कुर्सी है, अभी तक नौकरी है, हो रहा है, लेकिन कितना बचा रहा है भगवान, कितना बचाता है। अभी यंगस्टर्स स्ट्रेस में हार्ट अटैक मिलता है, कंफ्यूजन, लॉस, बेईमानी, ठगी, कपट, कूर, तो ये नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गुरु, यू हैव अ गुरु मीन्स यू विल वॉक सच्चाई। इट इज द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। और प्रारब्ध में विश्वास करना है, जो अगर लिखा है तो आके ही रहेगा, प्रारब्ध में अगर लिखा है तो आके ही रहेगा। सॉरी, Anil, want to share something? Another question will read. गुस्सा आता है पर अंदर ही रखता हूँ, बाहर नहीं निकालता हूँ। तो भगवान से क्वेश्चन किया है कि कीप इट इनसाइड। तो जवाब में भगवान ने बोला बाहर और खराब है, ये क्रोध अंदर में दबा दबा कर रखना जहर हो जाएगा। जहर अपने भीतर हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, हमारा खुद का अभी एक जहर होता है जो खत्म करता है, पर भगवान ने क्रोध को भी कैसे बोला है कि तुम भीतर में दबा रहे हैं, मतलब यू आर किलिंग योरसेल्फ, अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहे हैं। कहते ना, एक भी घड़ी तेरा मन अशांत रहेगा तो न सो पाएगा। फिर वही, अब तो खैर साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना जितना जो मन अशांत रहता है, जिसका बहुत ज्यादा गुस्सा में रखते हैं, उनको अब देखो डिजीजेस भी बहुत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ निकल के आता है उनका डिजीजेस। तो ये प्रूव किया गया है कि कैसे तुम जितना एक्सेप्टेबल है, ग्रैटिट्यूड में है, उतना ही बॉडी जल्दी रिकवर होती है और उतना ही बॉडी में डिजीजेस कम रहते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं जहर हो जाएगा, इमोशन को सप्रेस किया तो अंदर दाग हो जाएगा। अभी जो भीतर की खुशबू भगवान बताते हैं, जो भीतर में इतना रस है, इतना आनंद है, वो आनंद पाने हम गुरु के दरवाजे पे क्यों बार बार आना चाहते हैं? क्योंकि उनके प्रेजेंस में हम थोड़ी देर भी बैठते हैं तो ऐसा लगता है कोई बात नहीं है हमारे पास, वी आर सो हैप्पी एंड कंटेंट, जैसे एज इफ वी हैव गॉट पता नहीं क्या मिल गया है, जो शायद कहीं भी करोड़ों रुपए भी दो तो नहीं मिलता। और वो प्रेजेंस और वो थोड़ी सी घड़ी भी बैठ करके अंदर में कितनी शांति आती है। तो भगवान कहते हैं सप्रेस किया तो दाग हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का पीस, अंदर भीतर में जो आनंद है वो चला जाएगा और एक हमेशा के लिए तेरे भीतर दाग रह जाएगा। फिर आगे सोल्यूशन भगवान ने बोला क्रोध का कारण ढूंढो, अहंकार, मैं, मेरा, ईगो कहना माने, बस यही कारण है। अगर तुम कारण ढूंढेंगे तो दो तीन ही कारण मिलेंगे। मेरा ईगो है कि कोई मेरा कहना माने, अगर वो नहीं माना तो मेरे अंदर क्रोध आ गया, वो मेरी बात पूरी नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आ गया। तो भगवान बोले उसका कारण ढूंढो, माने बस यही कारण है। अहंकार ही बड़े में बड़ा विकार है ना। गुरु अगर ऐसा रास्ता ना दिखाए तो शायद जीवन में हम ये सब करेंगे नहीं। हम तो पल पल गुस्सा करके समझते मेरा काम हो जाता है, गुस्सा नहीं किया तो मेरा तो काम ही नहीं बनने वाला। तो इसका मतलब मैं गुस्सा ही मेरा राइट एस्पेक्ट है लिविंग का। तो आज गुरु न जगाए तो कैसे जागेंगे? कि भगवान ने बोला अहंकार बड़े से बड़ा विकार है, यानी हमें पता ही नहीं हम जहर अपने भीतर पाल रहे हैं। जिस ईगो को समझते हैं मैं, और मैं समझती हूँ मेरा कोई कहना माने, मेरे मुताबिक ही कोई चले, तो तुम्हारे दुख कहीं और से नहीं आ रहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारे ईगो के कारण ही तुम्हें पहुंच रहा है। तो भगवान ने बोला अहंकार का ही साइड इफेक्ट क्रोध है। अपना विचार खोलो कि बात क्या है, क्यों मैं इतना जलता मरता हूँ। कितना भगवान सच में जो व्यू है ना भगवान की, कि अहंकार का ही साइड इफेक्ट क्रोध है। अभी ऐसे नहीं बोला कि तुम क्रोध मत करो, पर भगवान ने इसका डीप व्यू बता दिया
करोगे तुम्हारे भीतर ही जहर आएगा। उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? भगवान ने बोला साइड इफेक्ट क्रोध है, तुम्हारा ईगो ही आएगा जो तुमको क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा है। तो बोलो, भगवान ने बोला अपना विचार खोलो, जस्ट चेक, वेट एंड सी, क्या मेरा क्रोध करने से मैं उसको दे रहा हूँ या खुद को दे रहा हूँ? क्या मैं उसका, कहते हैं ना, क्रोध करके काम बना लेना, या क्रोध करके मैं उसको सुना दूंगा तो उसको दुखी कर दूंगा। पर भगवान कहते उसको तो तुमने नहीं दुखी किया, वो तो ठीक है, पर तूने खुद को कितना दुखी किया। तो जब ये जानेंगे कि उसको नहीं खुद को कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला क्यों इतना जलता मरता हूँ, रीजन ढूंढो कि वाई, कि मैं क्यों इतना जलता मरता हूँ। फिर प्रश्न है, समझ में आया कि क्रोध नहीं आना चाहिए। वही प्रेमी ने बोला भगवान को कि अब समझ में आ रहा है कि क्रोध नहीं आना चाहिए। भगवान ने बोला कैसे नहीं आएगा, तू जड़ थोड़े है। आगे भगवान बोला आएगा, पर तुम क्रोध को डील कैसे करते हैं, बस ये बात है, तरीका आना चाहिए। हम उस बात को डील कैसे करते हैं। अहंकारी आदमी सारा दिन विक्षेप में ही रहता है और दूसरों को भी विक्षेप ही देता है। अहंकारी आदमी के हर कर्म में विक्षेप है, उसके कर्म से ही पता चल जाता है उसके अंदर कितना विक्षेप है। अभी जैसे उसने समझा कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए, तो भगवान ने बोला तुम जड़ नहीं है, छोटी बात पे कोई भी बात आएगी, बिकॉज योर चेतन शक्ति, कुछ लेफ्ट राइट हो रहा है, पर डील करना सीखो, वे ऑफ लिविंग, कि तुम्हें एक्चुअली भगवान कहते हैं मास्टर होना चाहिए, अपने मन का मास्टर। अभी तुम्हारा मन कर रहा है क्रोध करने का, तो और तुमने कर दिया, तो दिस इज द रिएक्शन तुमने दे दिया, सामने वाले को तुमने मौका दिया कि और तुमने उसको रिएक्ट कर दिया। फिर ये तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि मैं कब बोलूं, कब बात करूं, कितना बात करूं, अभी बोलूं कि नहीं, कि कैसे बोलूं, किस तरीके से बोलूं। तो कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तरीका आना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसे भी आता है कि अगर गुस्सा आए भी तो कितनी बार ऐसे सुनते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि जो क्रोध आता है तो हम कुछ भी गलत सलत बात कर जाते हैं, और वो गलत बात का शायद बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। घर का पूरा माहौल शायद एक दिन क्या महीना भर भी वो बातें चलती रहती है रिएक्शन में ना। फिर अपना ही कॉन्शियंस भी खाता है, सामने वाले को हम दुखी भी करता है। वो कर्म इट डजंट एंड, हम वी कैरी फॉरवर्ड, नो चेन रिएक्शन। तो व्हेन वी सो नाइस, जब गुस्सा आता है या कोई भी इमोशनल कोई भी इमोशन जब पैदा होता है, तो शांति से देखना। एंड sometimes it's good to be, I think most of the time, patient. तो कभी लगते हैं तो immediately शब्द यूज नहीं करना है, अपने साथ बैठो, रिलैक्स करना। और अगर आया भी, कैसे उसको फास्ट आप गिर जाते तो फास्ट खड़ा होना है, अंदर ही अंदर यू कैन, वाइब्रेशन बहुत प्लेज अ वेरी बिग रोल। सपोज हमने गलती से रिएक्ट भी किया, अपने अंदर ही अंदर में सामने वाले को आप माफी मांग सकते हैं। यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, अंदर ही अंदर में ऐसा वाइब्रेशन इतना बड़ा शक्ति है, रियली इट इज और कहां पर भी हो, आपने कर्म कैसे भी किया रहेगा, कोई सपोज आपके फ्रेंड हो, वो किधर भी हो, स्टाफ हो, भाई बहन हो, दूसरा शहर में भी हो, रिएक्शन में आप जो भी करते हैं, लेकिन इफ यू आर विथ योर कॉन्शियंस एंड योर कॉन्शियंस हैज told you have done something wrong, you realize, you are spending time with yourself, you are seeking forgiveness, you are sending the vibration of love, but bridge banta hai. So making vibration plays an important role. और अंदर ये हमेशा हमको देखना है कि हम क्या रख रहे हैं दूसरों के प्रति। इम्प्रेशंस जो हम रखते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, गुरु कहता है ये सब तुम खाली रहो अंदर में। उल्टा गुरु ने ये वचन भी दिया है, सब में मुझको देखना। हम जब देखते हैं ना, सब बाबा का रूप है। और कर्म लेन देन, यू एक्चुअली द मोर यू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, आप इतना सुजागी में रह सकते हैं। फिर आपका चॉइस है, कर्म भी करना हो तो जरूरी जहां पर है वहां पर करेगा, लेन देन जरूरी जहां पर है वहां पर आप करेगा। देन यू आर ऑलवेज, दे से नो, मौज मस्ती, जैसे बाबा को हमने आपने भी देखा है नहीं, करुणा सागर, और कोई भी शब्द क्या हम कह सकते हैं, लेकिन वी ऑल्सो कैन बी लाइक दैट।
अगर हम मांगे बाबा से तो क्या मांगे कि भाई आपके भीतर में जो शांति है वो भी मुझे भी उसका दृष्टि दर्शन हमको भी देना, तो वही बेस्ट है ना। मांगना है तो प्रेमी मांगे, शांति मांगे जो परमानेंट रहे। अभी तो काउंसलर्स भी क्या करते हैं कि जब भी काउंसलिंग होती है, मैंने ऐसे सुना एक दो लोगों से, वो क्या बोलते हैं कि आप जाओ जहां भी आपको किसी से भी कुछ है ना, जस्ट हग देम एंड जस्ट से फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग। मतलब यू डोंट कैरी एनीथिंग इनसाइड, ताकि तुम्हारे भीतर में शांति रहे। शांति, क्योंकि अननेसेसरी फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बातों पे। तो वी डोंट कांटेक्ट विद ईच अदर, वो बात को अंदर दबा देते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। कम्युनिकेशन तो बेटर है यू जस्ट करो और फिर फॉरगिव करो एंड फॉरगिवनेस लो एंड आगे बढ़ो। डोंट जमा नहीं करना, जो भगवान बोल रहे हैं ना, जस्ट डोंट। कर्म आदमी के हर कर्म में विक्षेप है, उसके कर्म से ही पता चल जाता है उसके अंदर कितना विक्षेप है। यही डिप्रेशन बन जाता है, फिर वो इंसान अंदर से उदास रहने लगता है, पता नहीं चलता है कि उदासी है क्या। फिर वो कहता है मूड अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो भगवान कैसे, आज वही काउंसलिंग होती है, लोग जाते हैं 1-to-1 बात करते हैं ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आए। आज भगवान ने जो ऐसे वाणी दे रहे हैं, वो सिर्फ हमारे क्लीनिंग अंदर से कैसे होए और तुम कैसे अपने भीतर के आनंद में आ जाओ, मौज में आ जाओ। बोला तुम मास्टर बनो, तुम मास्टर की तरह रहो। तुम्हें कब बात करनी है, क्रोध करना है करो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों कर रहा है और कैसे बोल रहा है। तो देखो वो एक जीना और एक करना, फिर पछताना, फिर घर के माहौल खराब हो जाना, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन होना, फिर वो बोल रहे इम्प्रेशन होना, वो कितना अंदर क्रिएशन हो रहा है और हमें पता ही नहीं, हम ही कारण है। एक चीज कॉमन है सबके लिए, सबको एक हक है, परम हक है सबको अपना शांति। लेकिन जब हम आते हैं ना, माना कोई भी आप फैमिली में बड़ा हो तो ये पॉइंटिंग नहीं होता है, इसलिए सत्संग का इंपॉर्टेंस है। दैट इज वाई ग्लोरी टू सत्संग, क्योंकि सत्संग ऑल्सो पॉइंट्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज इनर पीस। और जो इनर पीस और सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन है अपने ओन सेल्फ में, उसका कोई कंडीशन नहीं है। हम जब बड़े हो रहे हैं और जी रहे हैं ये सोसाइटी में, तो कंडीशन पैदा होता जाता है, हमें वैलिडेशन चाहिए। हमारा जो शांति है वो डिपेंडेंट होता है, कंडीशनल होता है। अगर इसने मुझे अप्रूव किया, अगर इसका बिहेवियर अच्छा हो, अगर इसने मुझे दिया, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल दिस थिंग। तो फिर हम कभी पीसफुल नहीं रह सकते हैं। तो यहां गुरु ये सब बातें को कट करता है और कहता है यू आर रिस्पॉन्सिबल। तू ये कंडीशंस को छोड़ो, सोसाइटी को छोड़ो, बाहर को छोड़ो, यहां तक कि अपने परिवार वाले को भी अंदर भीतर में ये जान लेना, योर पीस कैनॉट कम फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। योर पीस इज ऑलरेडी अ गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन यू। इट इज योर नेचुरल स्टेट। जो चीज नेचुरल है, ऑलरेडी पहले से है, वो बाहर से नहीं आने वाला है। तो वो ढूंढना है, वो जानना है, और ऐसा कुछ नहीं बाहर से कुछ छोड़ना नहीं है ना। यू नो all this, we don't have to do all of this. So this, and you have that power of inquiry. You see, God has blessed you with that intelligence, that you have that power of inquiry, and you must inquire if you want that peace, you see. और ये सबका है, सबके लिए है। और जो चूज करता है, इट कैन हैपन विद एनीवन। आर यू विलिंग टू लेट गो फ्रॉम इनसाइड? जो वाणी आप सुन रहे हैं उसका सच्चाई आपको क्या हिम्मत है देखना? अगर हिम्मत है, करेज है, तो फिर आपको ये मिल सकता है। बाबा खोलियो अंदर जी ताकि ना व्हाट दे से इन द मदा साहेब, ये लिखा है, आया मोह में खराब पापन जो गंदो। हाँ हाँ, नहीं वो लाइन बताना, आई मोह में खराब। हाँ, तो ये एक आई मोह में खराब। देखो ये उस समय रामदास ने भी लिखा है, असा सब जेका आयूं असी मोह में फाता आयूं।
पेंजे शांति में, जो मोह में है, दूसरे में जो अटकता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकता है। चिंता, एक माँ अपने सच्चा शांति में नहीं आएगा, क्योंकि हर पल उसका एनर्जी जो है बच्चे में है। तो ये ममता और ये मोह भी काटना है अगर सच्चा भक्ति करना हो तो। इतना विश्वास, इतना प्रीत, इतना परमात्मा के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ, कि कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और यही सच्चाई है, लेकिन सच भी है, लेकिन हम नहीं भी कर रहे हैं, यू सी। तो वो है आपको कि भाई मैं आज से महक के बारे में सोचूं ही नहीं। आगे भी एक पॉइंट चला था, अटैचमेंट में डिटैचमेंट। मतलब कैसे तुम अटैच है पर कहाँ, और उसमें बताया था कैसे डिटैच क्या है। मतलब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, यू जस्ट गिव लव, उसके बाद यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो जो डिटैच तभी डिटैच होंगे। अगर अटैच है तो वी विल कीप टेलिंग देम डू दिस नॉट, ये करो, ये नहीं करो, ये राइट है, ये रॉन्ग है। पर यू आर अटैच, बस उस अटैचमेंट में तुम कैसे डिटैच भी हो सकते हैं। बस नाइस कि लाइफ में जीना तो गुरु सिखाता है। अटैच और डिटैच, अटैचमेंट में डिटैचमेंट, मतलब अभी संबंध भी है, उसमें है, पर तुम उसमें भी कैसे खुद को डिटैच कर सकता है। कर्म आप कर रहे हैं पर अटकते नहीं है किसी चीज में। उसमें बताया ना कि बच्चे भाई पहले शादी वादी कर लेते हैं तो फिर थोड़ा कम आना शुरू करते हैं घर पे। तो माँ का शुरू में जब तक वो एडजस्ट होए तो बस फिर बाद में ऐसा समय भी आता है कि अटैच हैं, उनका भला चाह रहे हैं, अच्छे वाइब्स भेज रहे हैं, फिर उनकी मर्जी आए नहीं आए, हम अपना शांति में बैठे हैं। तो उसमें बताइए अटैचमेंट भी है और डिपेंडेंसी भी नहीं है। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अटैचमेंट से नहीं होना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ अटैचमेंट, if you make your happiness depend on attachment, you'll always be disappointed, always be sad. ये फैक्ट है। तो मन को ऐसे पक्का कैसे करना चाहिए? यही अभी गुरु कहते हैं वाणी में, जो जैसे वाणी में है, अपने ओन सेल्फ के साथ, ये रियलिटी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। तो वो प्रेम, जो प्रेम आप यू फील कि भाई मैं इससे प्रेम, उससे प्रेम, उससे प्रेम। एक्चुअली प्रेम शब्द जो है ना, दैट इज समथिंग, एक डिवाइन फीलिंग है, एक डिवाइन अनुभव होता है जो यू कैन डू इट विथ, इट हैपेंस विथ योर ओन सेल्फ। एक दूसरे के साथ हमारा डिजायर का संबंध, मोह का संबंध रहता है, लेकिन सच्चा प्रेम उस एक से होता है। उस एक माना आपके अंदर में, आपके हृदय में अगर कोई हाथ आप अनुभव कर सकता है, परमात्मा का हाथ, वो सिर्फ आप अपने भीतर में, आपके हृदय में आप कर सकते हैं। तो इसलिए एक सूफी संत ने बहुत अच्छा कहा, तुम भले जाके जितना मोह करना है मोह करो और अपना दिल तोड़ के आओ। जितना तू तोड़ेगा, एक वक्त आएगा जहां पर अंदर से, भीतर से वो रोशनी आएगा। और इट इज अ फैक्ट, यू नो, रूमी सेज गो ऑन ब्रेकिंग योर हार्ट until there is a crack so the light can shine from within. तो ये एक रियलाइजेशन है, सच्चा रियलाइजेशन है कि बाहर वाला कोई भी हो, एक ना एक दिन दुख जरूर अवश्य देगा, लेकिन वो दुख जो है, दे आर नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। वो आप अज्ञान में, मोह भी होता है अज्ञान में, इट इज, हम कहते हैं नेचुरल है। पर एक स्थिति ये भी है कि गुरु हमको सुजाग भी कर सकते हैं और हम देख सकते हैं, इट इज माई चॉइस, आई कैन बी इन माई पीस। तो आई फील दैट सेल्फ लव विथ योर, दैट इज द रियलिटी, परमानेंट रियलिटी, एंड ट्रस्ट इन दैट। You can carry on for a few minutes till they settle down. Again the question is, एक और क्वेश्चन पढ़ ले। क्रोध तब आता है जब हम पिछले कई बातों को जमा करके रखते हैं। ये भगवान से प्रेमी ने बोला है। भगवान ने बोला, नहीं, रोज का काम रोज होना चाहिए। देखो, हमारे घर में आकर रोज रात को सब समेट कर बर्तन उल्टे करके रखते हैं, तो सुबह को फ्रेश होगा। तुम भी रोज का काम रोज करो,
रोज अपने बर्तनों को उल्टे करो। हमारे मन बोलते थे मैं एक भी ख्याल लेकर नहीं जाएगा बिस्तर पर, तब फ्रेशनेस रहेगी। तुमको बात करने का तरीका ही नहीं है, कभी तुम देखते हो कभी दबाते हो। सत्य में उठो, सत्य में बैठो, सत्य का विचार करो। तुम देखो सारे दिन में बात क्या करते हैं, परहेज है तुमको। ज्ञान सुनकर घर जाते हैं, शहंशाह सम्राट बन कर रहते हैं। थाली भरकर खाते हैं, इतने से पेट में ठूस ठूस कर भरते हैं। ट्रैफिक जैम है तुम्हारे अंदर, एक गोली का भी असर नहीं होता क्योंकि जैम हुआ पड़ा है। गोली जाए कैसे? इतना खाओ जो एक हिस्सा खाली रहे, वो खाओ जो तुम्हारे दिमाग को ताकत दे। इतना सारा खाएंगे तो पेट में इतना घी गया तो बीपी हो जाएगा। जैसे जैसे प्योरिटी आती है तो तेरी बॉडी स्वीकार नहीं करेगी। विचार से खाओ। गृहस्थी का धर्म है मिल बांट कर खाना, सेवा करना, प्रेम प्यार बरसाना। इतना लस्ट टेस्ट में चलते हैं, शरीर बिना हिसाब किताब के किसी का भी जाने वाला नहीं है। तुम्हारा शरीर भोगता है। अपनी जिंदगी को जरूरतों से जियो, पर ख्वाहिशों से नहीं। तेरी जरूरत 2 से पूरी होती है, पर तू 4 की मांग करता है। जितने की जरूरत है उतना न ज्यादा न कम। जल्दी में आकर बाहर का त्याग नहीं करना। सन्यासी बाहर से त्याग करता है, पर जाकर देखो तो सब आश्रम में 12 बजे के बाद क्या होता है। उससे तो गृहस्थी अच्छा। पाण अपने भोगेगा, गिरेगा फिर चढ़ेगा। बाहर का त्याग करना कभी तृप्ति नहीं देगा, पर थोड़े ही अंदर की तृप्ति तुमको बाहर के त्याग करने की तैयारी कराएगी। हर कर्म का ज्ञान रखो। अगर पहरेदार सालिम है तो मन की हस्ती रहती नहीं है। तुमको अपने संस्कार आईने की तरह साफ दिखने चाहिए। है ना? क्वेश्चन क्या था? जस्ट गो लिटिल। क्रोध तब आता है जब हम पिछले कर्म बातों को जमा करते हैं, स्टोर। तभी भगवान ने बोला कि जैसे सुबह रात को हम घर पे रहते हैं तो कैसे रात के टाइम पूरा रात का ही किचन क्लियर करके फिर सोते हैं ताकि सुबह उठे तो मेस ना होए। तो जब एवरी डे का तुम अपने अंदर चेकिंग करेगा और क्लीन करता रहेगा, फिर भगवान ने आगे पूरा खाने पे भी बोला, क्योंकि सच में इफेक्ट होता है। अगर हम बॉडी में गलत चीजें डालते हैं तो वो भी हमारे पर हावी होता है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस आते हैं। तो बोला खाना भी उतना होए जितना संयम से होए, खाली पेट होए, पवित्र होए। फिर भगवान बोला इतना तेरे अंदर नॉलेज आ जाए कि तुम्हें अपने संस्कारों, यानी सत्संग को बोलते आईना है। जैसे ही तुम रोज सत्संग में आते हैं ना, तो गुरु एक एक बात का तुमको अपने अंदर की चेकिंग कराता है कि देखो तुमने यहाँ पे भूल की, देखो तुम्हारा ये भी आज करो गलत है। तभी कहते हैं ना 100 काम छोड़ के भी सत्संग सुनो। क्यों? क्योंकि सत्संग तुम्हें भीतर से, अंदर से तुम्हें आईने की तरह साफ करता जाएगा। क्योंकि जो भूल शायद हम अज्ञान में पता भी नहीं चलती, गुरु के पास आते हैं, समझ खुलती है तो हमें हमारे संस्कार ही हमें दिखाई देते हैं। तो भगवान कहते तुम 8 की तरह जियो। जो लास्ट में भगवान ने बोला हर कर्म का ज्ञान रखो। अगर पहरेदार सालिम है, यानी तुम सुजाग है, अवेयर है, तो मन की हस्ती रहती नहीं है। तुमको अपने संस्कार आईने की तरह साफ दिखने चाहिए। यानी रोज के सत्संग में आते आते अपने मन को साफ करते जाए। Beautiful. Love that last part. So जागी में Yes. फिर You become- nature, हाँ, yeah, पहरेदार सालिम है। हाँ। This is what your inner is. Actually ज्ञान में जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा आत्म तुम हो, पर वो तुम जानते नहीं हो, और इसीलिए सब गड़बड़ होती है। क्योंकि जिस दिन तुम जानो, बोला चाहे तुम जितनी किताबें पढ़ लो, रटने से कुछ नहीं होगा, पर जैसे ज्ञान आ जाएगा, समझ आएगा कि तू कौन है, तो तू सुजाग हो गया। Come, we'll all go up to Jai Baba
and we'll have satsang there, and we'll come down for prasad. Huh? No, we'll go up. It's okay. Same. 1 second, huh? This coverage is come. You all start going up, Isha. Brother, take them upstairs. Huh? हमारे माता जी है ऊपर. अभिषेक, take them upstairs. उधर कीर्तन करेंगे. हाँ? सब साथ में रहेंगे. Come, you all also carry on. Come. कितना अच्छा है ना. Yeah. Okay, keep the Zoom on. Stay on Zoom, everyone, and we will come back again in few minutes. So be on Zoom only, please, everyone. Huh? I will come live again on Facebook within 5 minutes.